चक्रवर्तिभिर्येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम् परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हाँ, तो कल हम देख रहे थे कि इस प्रकार जो एल्डरली गोपीज थी वो कह रही हैं यशोदा माई को कि आज ही तो सुबह तुमने कृष्ण के कमर में कमरबंद बांधा था। रोज बांधती हो, आज भी तो बांधा था, अभी क्यों नहीं बांध पा रही हो? और कृष्ण का है ही कितना सा कमर, छोटा सा पतला सा तो है, छोटा सा तो बालक है। और तुम तो गोल्ड का बेल्ट आराम से बांध लेती हो, अब इतने सारे रोप्स जो हम सबको लेके आने के लिए कह रही हो, और फिर भी क्यों बांध नहीं पा रही? 2 इंच कम है, ऐसा क्यों कह रही हो? तो यशोदा माई भी वही कह रही हैं कि नहीं नहीं, आप और अपने स्टोर रूम से भी सारे रोप्स को लेके आइए, मैं तो बांध के रहूंगी। तो इस प्रकार एक रोप से एक रोप को बांध कर फिर उस इतने अभी बड़े जो रोप हो गया इसको कृष्ण के कमर के अराउंड घुमाकर फिर देखती हैं कि फिर से ये छोटा पड़ रहा है। ये सारा जो है वहां की वृंदावन के जो हाउस वाइफ्स हैं, जो गोपियां हैं, वो सब देख रही हैं और हंस भी रही हैं और अपने हृदय में बहुत आनंद की अनुभूति कर रही हैं कि हमें ये सब देखने को मिल रहा है। और सब जो है बहुत ब्लिसफुल हैं, बहुत खुश हैं कृष्ण के पास टाइम्स में अपना अपने प्रेम भर के वो जो भाग ले रही हैं, इससे वो बहुत खुश हैं। अब कृष्णा का क्या हाल है? कृष्णा तो वैसे ही बहुत डेलिकेट से हैं और बहुत देर से वो अपना आंख रब कर रहे हैं, है ना, हाथ से अपनी आंखों को रब कर रहे हैं। तो रब कर करके उनके आंख में दर्द हो रहा है, वो कह रहे हैं। एंड जो उनके आंसू हैं वो भी गिरे जा रहे हैं। और अपने जो वॉइस है, जो चोक्ड अप वॉइस है ना, जो जैसे कुछ अटक गया है उनके वॉइस थ्रोट में, ऐसा वो फील कर रहे हैं। और बहुत स्वीटली कुछ बोल रहे हैं, लेकिन समझ में तो सब किसी के आ नहीं रहा है, लेकिन सबका जो हृदय है वो कैप्टिवेट हो गया है, पूरी तरह अट्रैक्ट हो गया है उनके वर्ड्स से। और कृष्ण बहुत जेंटली क्राई कर रहे हैं, और उनके स्वीट वॉइस, उनका जो क्राई है वो भी बहुत स्वीट लग रहा है, जैसे कोई हनी है, हनी स्वीट वॉइस। फिर वहां पे क्या है, सुबल जो कृष्ण के उनके अपने फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, उनको बुरा लग रहा है कृष्ण का ये हाल देखकर। तो वो भी रोने लग गए, जो कृष्ण के फ्रेंड सुबल भी रोने लग गए। और फिर यशोदा माई का क्या हाल है? यशोदा माई का हार्ट अभी बहुत हेवी ब्रीदिंग हो रहा है, तो हार्ट भी पैल्पिटेट हो रहा है। और उनका हेयर तो हम कह रहे थे ना कल की, कैसे लूज हो गया था और सारे फ्लावर्स नीचे गिर गए हैं। अभी बहुत स्वेट हो गया है, टायर्ड हो गई हैं, फ्रस्ट्रेट भी हो रही हैं। और अभी वो जो बांधने की कोशिश कर करके नीचे बैठ गई कि ये कैसे मैं बांधू, ये सोचने बैठ गई नीचे। फिर थोड़ी देर उठी, फिर थोड़ी देर के बाद फिर ट्राई कर रही हैं, फिर से बांधने की कोशिश कर रही हैं। और जो गोपीज के साथ क्या हो रहा है, गोपीज जो ये सब देख रही हैं, उनके मन में जो अपने घर जाके अपने घर के काम करने की जो इच्छा थी वो पूरी तरह छोड़ चुकी है, वो इच्छा है ही नहीं अब। वो बस ऐसे ही यही लीला को दर्शन करने के लिए उनके आंख भी कहीं ब्लिंक भी ना करे, एकदम मोशनलेस, बिल्कुल हिले डुले बिना खड़ी हैं। अभी सारे के सारे वृंदावन के रोप्स जो हैं वो सब कुछ अ, लेके बांधने की कोशिश की गई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये तो इम्पॉसिबल चीज है, कृष्ण को बांधना पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे कवि कर्णपूर्ण कह रहे हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल टू टाई अप ब्लिस, विजडम, पावर, कॉन्शियसनेस। कोई आनंद को बांध सकता है, कोई पावर को बांध सकता है, कोई चेतना को बांध सकता है, कोई इंटेलिजेंस को बांध सकता है, तो भला कोई कृष्ण को कैसे बांध सकता है? कृष्ण ही तो है सच्चित आनंद की मूर्ति।
जब हम आनंद को नहीं बांध सकते तो कृष्ण कृष्ण ही तो आनंद के स्रोत हैं। चित्त और सत्य ये सब तो कृष्ण से आ रहे हैं। तो कृष्ण को कोई कैसे बांध सकता है? और किसको बांध सकते हैं? कोई चीज है, कोई है जो कहीं रखा जा सकता है, उसको बांध सकते हैं। लेकिन यशोदा माई किसको बांधने चली है? जिसका ना कोई अंदर है ना बाहर, जिसका कोई लिमिट नहीं है, जिसका कोई आदि है ना अंत, और जिसका जो स्ट्रेंथ है वो भी अनंत स्ट्रेंथ है। और जो सब सब चीज के आदि हैं। और सब चीज फुल कब होता है? उनके रहने से ही फुल होता है, कंप्लीट होता है। तो वही सब चीज की कंप्लीशन है। और जो प्योर हैं, कंप्लीटली प्योर हैं, ऐसे को कोई बांध कैसे सकता है? तो ये सिचुएशन देखकर भगवान ने सोचा, कृष्ण ने सोचा कि चलो अब मैं यशोदा माई पर अपना मर्सी, अपना जो करुणा है वो बरसा देता हूँ। क्योंकि मैंने तो देख लिया कि वो यशोदा माई बहुत थक गई हैं अभी, इतना ज्यादा उन्होंने ट्राई किया कि सारे वृंदावन के रोप्स खत्म। और उनका एक ही डिजायर क्या है, यशोदा माई का डिजायर क्या है? मैं कृष्ण को बांध के रहूंगी। बट उनका कोई सक्सेस नहीं मिला है, लेकिन वो पूरी तरह थक चुकी है। तो ये जो एंडिवर है, जो एफर्ट है, वो कृष्ण ने देखा। और जब ये एंडेवर देखने के बाद कृष्ण सैंक्शन करते हैं, तभी डिवोटी को सक्सेस मिलता है। तो कृष्ण की मर्जी, कृष्ण का परमिशन, कृष्ण का सैंक्शन, यह चाहिए अलोंग विथ अपना ही अपना एफर्ट। तो सिर्फ एफर्ट भी नहीं चलेगा। अगर कोई सोचता है मैं एफर्ट नहीं डालूंगा, कृष्ण ही मर्जी दें, वो भी नहीं चलेगा। एफर्ट के साथ साथ ये जानना जरूरी है कि कृष्ण की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। कोई ये सोचे कि मैं साधना कर कर, मैं ये व्रत कर कर, वो व्रत कर कर कृष्ण को मर्जी देने पे मजबूर कर दूं, वो नहीं हो सकता। वो कृष्ण जो है वो स्वतंत्र है। उनकी मर्जी है वो किस पे कंपैशन दिखाए, किस पे ना दिखाए। वो उनकी मर्जी है। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि ये पर्टिकुलर डिवोटी जो है ये ठीक नहीं है, तो इनके ऊपर तो कृष्ण की मर्जी नहीं होगी। नहीं, कृष्ण कहीं किसी की भी मर्जी दिखा सकते। और हम सोचें कि हमने इतना कुछ किया तो हमें तो मर्सी पक्का मिल जाएगा। नहीं, वो भी जरूरी नहीं है। कृष्ण देखते हैं अपने जो डिवोटीज हैं, किस तरह उन पे डिपेंडेंट होते हुए, कृष्ण पे डिपेंडेंट होते हुए अपना सारा कार्य कर रहे हैं, अपनी शक्ति के हिसाब से पूरा पूरा एफर्ट डाल रहे हैं। ये दोनों चीज की बहुत जरूरत है। तो इसलिए अभी यशोदा माई ने कितना एफर्ट डाला, अभी कृष्ण के हाथ में है। कृष्ण ने कंपैशन दे दिया, दया दिखाया, और फिर अपने आप को अलाउ किया बाइंड करने के लिए, अ, यशोदा माई के हाथों बांधने के लिए। वो अभी अब अलाउ किए हैं। तो इस प्रकार फर्दर जो यशोदा माई का थकान, फर्दर जो यशोदा माई का फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा, एंगर कुछ भी ना हो, इससे भगवान ने सेव कर लिया यशोदा माई को। और फिर यशोदा माई ने वहां पे जो कोई भी गोपास थे, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि सुबाल भी खड़े खड़े रो रहे थे वहां पे, तो ऐसे ही और भी गोपास इकट्ठा हो गए थे। उन सबको यशोदा माई ने कहा कि देखो, मैं अभी यहाँ पे अगर नहीं भी रहूं तो तुम लोग कृष्ण को, जो मैंने बांध दिया है, इसको खोलना मत। ये रोप्स को खोलोगे नहीं। और अगर खोलोगे तो वो भाग जाएगा। मैं नहीं चाहती कि वो भागे, इसलिए आप कोई भी खोलेगा नहीं। देन उसके बाद फिर यशोदा माई और जो गोपियाँ सारी की सारी, ये सारा अपना काम छोड़कर इसी में लग गई थी कि कृष्ण को बांधना है, यह लीला देखना है। ये सारी गोपीज अभी वापस अपने अपने घर, अपने अपने घर के काम उनमें जाने के लिए रेडी हो गई, और सब वहां से चली गई। और जैसे ही यशोदा माई गई, वैसे ही कृष्ण ने रोना बंद कर दिया। और जैसे ही उन्होंने रोना बंद किया, उनका फेस एकदम पीसफुल सा हो गया, और ऐसा शाइन कर रहा था जैसे मून शाइन हो, ऐसा ग्लो कर रहा था। एंड कृष्ण थॉट हाउ टू यूज दिस प्रेजेंट बॉन्डेज। उन्होंने सोचा कि ये जो एक अभी मुझे बांध दिया गया है, इसको मैं यूज करूंगा। कैसे यूज करूंगा? नारद मुनि की जो प्रोफेसी है, जो नारद मुनि का एक
भविष्यवाणी हुआ है ना, उसको मैं सच करने के लिए इस पर्टिकुलर बंधन को, जैसे मुझे बांधा गया है, इसको मैं यूज करूंगा। तो क्या हुआ था, प्रीवियसली नारद मुनि ने दो जो इंटॉक्सिकेटेड डेमिगॉड्स थे, नलकुबेर और मणिग्रीव, उनको श्राप दिया हुआ था कि आप पेड़ बन जाएं, जो कि मद में थे। तो अभी कृष्ण ने सोचा इन दोनों को मैं उद्धार करूंगा, क्योंकि ये नारद मुनि की इच्छा है। तो इस प्रकार कृष्ण ने क्या किया, अब ड्रैग किया वो जो ओखल को बांध के रखा था ना अभी कृष्ण को, उसको ड्रैग करने लगे। और उस धीरे धीरे वो ग्राउंड पे आ गया उखल। और फिर उखल को और ड्रैग करने लगे, किस तरफ, ये दोनों पेड़ की तरफ। और जैसे जैसे ये ड्रैग कर रहे थे, गोपास को लग रहा था ये तो बड़ा अच्छा खेल हो रहा है, कुछ नया खेल शुरू किया है कृष्ण ने, और सब चीयर करने लगे उनको, और उनको फॉलो करने लगे। मतलब जैसे उनको ताली बजा रहे हैं, कोई खुश हो रहा है, उनके पीछे पीछे वो भी जा रहे हैं, चल रहे हैं। और फिर फ्रॉम ए डिस्टेंस कृष्णा सॉ द टू ट्रीज कनेक्टेड एट द रूट। दोनों पेड़ कैसे थे, इन दोनों पेड़ों के जो जड़ थे नीचे वो मिले हुए थे। ऊपर से दो ट्री अलग अलग थे, लेकिन नीचे से उनके रूट्स मिले हुए थे। तो इसका बता रहे हैं कि अ, कवि कर्णपुर इसका जो एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जिस प्रकार एक स्टूडेंट होता है, वह ये या वह समझ जाता है कि जो प्रकृति और पुरुष है ये एक ही है, एक ही स्रोत है, उनका स्रोत एक ही है। और जैसे कर्म कांड और ज्ञान कांड है, वो सेपरेट पाथ हैं, जैसे दो ट्रंक अलग अलग हैं। जैसे सामवेद और यजुर्वेद हैं, ये इनके बहुत सारे डिविजन्स हैं, वैसे ही ट्री के भी अनेक अनेक ब्रांचेस हैं। तो ये सब एग्जाम्पल्स जो है कवि कर्णपुर अपने कवित्व में लिख रहे हैं कि जिस प्रकार की एक बहुत ग्रेट किंग होता है, उसके बहुत सारे अचीवमेंट्स होते हैं, वैसे ही ये जो ट्री है इसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं। और जैसे एक माउंटेन होता है, वो एक स्टडी होता है, एकदम स्टडी, वैसे एक ये ट्रीज बहुत स्टडी हैं। और जैसे क्लाउड्स होते हैं, बहुत सारे ग्रुप ऑफ, एक ग्रुप होता है क्लाउड्स का, वो अ, वो जब पानी बरसाता है। सिमिलरली ये जो दोनों ट्रीज हैं, ये बहुत ज्यादा अबेंडेंस में है, मतलब वो जो घने घने जैसे बादल होते हैं ना, वैसे हैं, ये घने हैं। और ये है कौन, ये दोनों ट्रीज यही डेमिगॉड्स है ना, जो नल कुबेर और मणिग्रीव हैं। एंड ये यहाँ पे क्यों है, ये है प्यूरिफाई होने के लिए, ये पवित्र होने के लिए है। जैसे हमने कोई गलती की होती है तो अपवित्र हो जाते हैं, फिर पवित्र होने के लिए हमें नहाना पड़ता है या फिर कुछ तपस्या करना पड़ता है। उसी प्रकार नल कुबेर और मणिग्रीव, ये दोनों डेमिगॉड्स जो है, ये भी अपवित्र हो गए थे, बिकॉज वो मद में थे और नारद मुनि के प्रति उनका अपराध हो गया था, तो अपवित्र हो गए थे। तो इसको प्यूरिफाई करने के लिए उनको सहज बहुत सारे ईयर्स तक, बहुत सारे वर्ष तक उनको बाहर खड़े होके रेनी सीजन में जो पानी आता है उससे उनको प्योर होना पड़ रहा था। और जैसे अ, इस प्रकार जैसे सीजन्स में जो है पूरा बाहर का वातावरण प्योर हो जाता है, इवन जो पानी है वो भी प्योर हो जाता है। रेनी सीजन का जो पानी जब बहता है तो वाटर बिकम्स प्योर एंड क्लियर, नीचे जो बहने वाला पानी होता है वो भी क्लियर हो जाता है, रेन वाटर से नीचे वाला जो कहीं रुका हुआ पानी होता है वो भी क्लियर हो जाता है। उसी प्रकार इतने बरसों तक बाहर खड़े होकर वो सफरिंग लेने की वजह से, बाहर के एनवायरनमेंट का सफरिंग लेने की वजह से ये दोनों भी प्योर हो रहे थे, हो चुके थे। तो जिस प्रकार, लेकिन एज यूनिवर्स इज वास्ट एंड ब्रॉड, जैसे कि यूनिवर्स कितना वास्ट है, कितना बड़ा है, कितना ब्रॉड है, ऐसे ही ये दोनों पेड़ लग रहे थे स्ट्रॉन्ग और बहुत बड़े, वास्ट।
और इनको ये है अर्जुना ट्रीज। बिकॉज यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक तो उन पेड़ का नाम अर्जुन था, और ये भी था कि वो अर्जुन और कार्तवीर्य अर्जुन जैसे बड़े बड़े हीरोज का स्मरण कराते थे। उनको देखने से ऐसा लगता था बहुत बड़े कोई योद्धा है, जैसे अर्जुन है, जैसे कार्तवीर्य अर्जुन है, या फिर जैसे नकुल और सहदेव हैं जो ट्विन्स हैं, वैसे ही ये ट्रीज भी लगते थे जैसे कोई ट्विन्स हैं जो महायोद्धा हैं। और कृष्ण जैसे जैसे इस इन दोनों बड़े बड़े ट्रीज के साम बीच में जाने लगे, उस तरफ जाने लगे, उनके फ्रेंड्स बोलने लगे, Perhaps Krishna cannot tolerate the scorching sunshine, so he's taking shelter of those shady trees. वो बोल रहे कि लगता है कृष्ण को बहुत गर्मी हो रही है, इसलिए वो इन बड़े पेड़ों के पास जाके थोड़ा राहत लेना चाह रहे हैं। ये सोच रहे थे अपने, उनके फ्रेंड्स जो थे और कृष्ण के पीछे पीछे चल रहे थे। और फिर कृष्ण के फ्रेंड्स बोलने लगे, कृष्णा पुल द जैसे जैसे ये बोलने लगे उनके फ्रेंड्स, और कृष्ण क्या करने लगे, पुल करने लगे ना। और ये जैसे फ्रेंड्स के बीच में बातें हो रही हैं और किसी ने ये नहीं सोचा था, लेकिन सडनली ये ओखल जो है ये पेड़ के बीच में फंस गया। तो अ, अभी उनके बीच में कृष्ण भी हैं। और ये कैसे कितने सुंदर लग रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि यहाँ पे उनका कर्ली हेयर जो पहले भी डिस्क्रिप्शन में आ चुका था, वो बहुत सुंदर लग रहा था, उनके शोल्डर्स तक लूजली हैंग कर रहा था। और वो वहां खड़े थे दोनों पेड़ों के बीच में। अब इतना ज्यादा इनका जो भगवान कृष्ण का जो बॉडी है वो तो प्योर है, स्पॉटलेस है। और ऐसे में ये लेकिन ऐसे खेल खेल रहे हैं जो किसी को समझ में नहीं आ रहे हैं। ये बहुत बहुत ही ज्यादा रस है, बहुत बड़ा बहुत सुंदर रस है यहाँ पे। साख्य रस भी चल रहा है साथ में, वात्सल्य रस भी चल रहा है साथ में। और कृष्ण जो प्योर है, लेकिन उनका यहाँ पे कह रहे हैं कि एक कलर है उनके बॉडी पे। क्या कलर है? ये रसों का कलर है, कि इस कलर्ड विद दीज रसस, तरह तरह के रस है इस पास टाइम में। तो जब ये फंस गया तो कृष्ण ने क्या किया, एक झटका दिया। हम्म, और स्लाइट झटका, ये नहीं कि बहुत जोर से कुछ झटका दिया हो, एक छोटा सा झटका दिया। और ये दोनों जो बड़े बड़े ट्रीज जिनको यूनिवर्स के समान बड़ा ह्यूज माना जा रहा था, और जिनके रूट्स नीचे जाके मिले हुए थे, ये एक झटके में इनके सारे रूट्स निकल आए बाहर। और ये दोनों जो हैं, बहुत बड़ा लाउड क्रैकिंग साउंड, ये बहुत बड़े साउंड के साथ ये नीचे गिर गए। और ऐसा साउंड आया जैसे ये पूरा एयर जो था वहां पे उस साउंड से भर गया। जिस प्रकार अगर कोई कोई एक क्ले पॉट को एक छोटे से होल मार देता है, और फिर उसको वो पंक्चर हो जाता है वो प्लॉट, वो क्ले पॉट। और या फिर किसी तरह किसी ने अगर आकाश में, आसमान में एक होल कर दिया हो, पंचर हो गया हो, ऐसा टेरिबल साउंड लग रहा था। आ, और ऐसा लग रहा था कि जैसे थंडर बोल्ट्स जो हैं वो क्रैश हो रहे हैं, जैसे टाइम ऑफ डिवास्टेशन के टाइम पे अपने जो जब सृष्टि का नाश होता है, उस टाइम पे बहुत बड़ा साउंड आता है थंडर बोल्ट्स का, वैसा साउंड आ रहा था। और उन सबके बीच में कृष्ण थे, कैसे थे, एकदम काम, और नॉट ओनली काम बट जॉयफुल, खुश भी थे। कृष्ण तो इटरनली फ्री है। ऐसे लग रहा है देखने में कि कृष्ण बंधे हुए हैं, लेकिन वो तो फ्री हैं, शाश्वत रूप से फ्री हैं। और जैसे भी कोई भी उनको कुछ भी बोले कि वो उन्होंने स्टील किया है, उन्होंने चोरी किया है, और उन्होंने शैतानी की है, वो ये सारे माखन चोरी करके या माखन के पॉट को तोड़ के भाग गए हैं, चाहे कुछ भी बोले, लेकिन वो तो इटरनली प्योर कैरेक्टर के हैं। तो ये हैं जो कि ये दिखा रहे हैं कि मैं खुद भी अगर बाउंड हूं, मैं खुद ही अगर बंधा हुआ हूं, तो भी क्या, मैं तो सबको लिबरेट करने वाला ही हूँ।
अभी जैसे उन्होंने खुद बंधे हुए होते हुए भी, ऐसे लग रहा है कि वो बंधे हुए हैं, खुद हुए भी, लेकिन दोनों जो बड़े बड़े पेड़ हैं उनको उनको लिबरेट कर दिया, उनको उनको अपने बंधन से, मतलब वो जो जड़ से लगे हुए हैं वो उनका बंधन ही तो है, उससे उनको मुक्ति दे दी। तो ये कह रहे हैं कि मैं बंधा हुआ नहीं, मैं बंधा अगर हुआ हूं तो सिर्फ और सिर्फ लविंग एफेक्शन ऑफ मदर, सिर्फ माँ के जो, मेरी यशोदा माई का जो प्यार है उससे मैं बंधा हुआ। नहीं तो अगर मैं खुद बंधा हुआ तो मैं किसी और को लिबरेट कैसे कर सकता, मैं तो हमेशा ही फ्री हूँ। अब ऐसे में दो जो बड़े बड़े पेड़ के रूट्स में से दो बहुत सुंदर दो व्यक्ति भी बाहर आए, और ये कौन थे, वही दो डेमिगॉड्स, और उन्होंने प्रे किया, भगवान को प्रे करना शुरू किया। उन्होंने बोला कि आप जो हैं आप तो शाश्वत रूप से सत और आनंद के स्रोत हैं, आप ही आनंद की मूर्ति हैं, और आप इतने सुंदर हैं जैसे कोई बहुत सारे क्लस्टर, बहुत सारे सॉफ्ट ब्यूटीफुल डार्क ब्लू रेन क्लाउड साथ में आ जाएं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट, कितना अट्रैक्टिव लगेगा वो सीन। और वैसे ही आप लग रहे हैं हमारे सामने आज हमें। और जय जयकार किया उनका काफी देर तक, ऐसे भगवान को जय जय कर रहे हैं ये दोनों जो देवता हैं। एंड ये सब कौन समझ सकता है कि वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं और ये इसका मतलब क्या है। और फिर वो क्या है, ये भी कह रहे हैं कि आप तो इस धरातल पे आए क्यों, अपने स्पिरिचुअल स्पोर्ट्स को खेलने के लिए आए हो, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। हम जैसे लोग आए हैं, हम तो किसी कर्ज, कोई किसी श्राप से मुक्त होने के लिए आए हैं यहाँ पे, हमें फोर्सफुली यहाँ भेजा गया, लेकिन आप तो अब खेलने के लिए आते हैं। और ऐसे ही नहीं, अ, क्योंकि बहुत सारे जो डीमंस हैं वो आपसे लड़ने के लिए बहुत उत्सुक हैं, उनसे फाइट करने के लिए आप आए हैं। और उन सबको आपने कैसे इजीली फाइट कर दिया, इजीली उनको सबको हरा दिया है। आप दिखने में तो बहुत जो डेलिकेट बॉय है ना, बहुत छोटे से बॉय जैसे लग रहे हो, बट ये दोनों जो हम लोगों के जो शरीर थे, ये ट्री का शरीर जो था उसको आपने 2 मिनट में अपरूट कर दिया। हमें क्लियरली पता है आप कौन हो, आप वही हो जिनके कोई दूसरे नहीं है, आप एक ही हो, और आप जैसा और कोई नहीं है। और आप यहाँ पे हो क्यों, क्योंकि आप अपने भक्तों के प्रति अफेक्शन दिखाना चाहते हैं, इसलिए आप यहाँ पे हो, अपने भक्तों के साथ खेल रहे हो। और ये जो रस है इसका आस्वादन करने के लिए ही आप यहाँ हो, अपने डिवोटीज के साथ जो प्रेम का आदान प्रदान है, तरह तरह के रस है, इनको, इनका स्वाद लेने के लिए आप यहाँ पे हो। ट्रूली यू आर द एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑस्पिशियसनेस अपियरिंग इन वृंदावन। अगर कुछ शुभ है, वृंदावन का जो सारा शुभ है उसका एक प्रतीक, उसका एक मूर्ति आप हो। अगर जो चंद्रमा है, सूरज है, चांद, स्टार्स हैं, इन सब का अगर रेडियंस है, या अगर ये सब एफिशिएंट हैं बहुत, अगर ये चमकते हैं तो भी आपको देखकर वो शर्मा जाते हैं। हम्म। और जो आपके नेचुरल ग्लो है, आपके लिप्स का जो नेचुरल ग्लो है, वो बिम्बा फ्रूट का जो रेडनेस है उसको भी बहुत आगे सरपास कर जाता है। और आप सेजेस को भी जो है मर्सी देते हो, बड़े बड़े लर्नर्ड सेजेस को। वैसे अभी दिखने में कैसे लग रहा है कि आप एक नादान बच्चे हो, आप इनोसेंट हो, नहीं, आप हो जो बड़े बड़े सेजेस को नॉलेज देते हो, ज्ञान देते हो। आपकी मर्जी से उनका जो इग्नोरेंस है, जो अज्ञान है, वो दूर हो जाता है। आपका मर्सी जैसे कोई पेड़ काटने वाला कुल्हाड़ी होता है ना, वैसा है जो बड़े बड़े सेजेस के इग्नोरेंस को काट देता है, उनके अज्ञान को काट देता है। हमारा जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जो नॉर्मल हमारा इंटेलिजेंस है, ये आपके ट्रांसेंडेंटल पास टाइम्स, आपके दिव्य जो लीलाएं हैं, इनको समझने में पूरी तरह सक्षम नहीं हो सकता, कभी नहीं समझ पाएंगे हम आपके जो लीलाएं हैं, इसका क्या मतलब है, आप क्यों करते हैं,
क्या करते हैं, कब क्या करेंगे, हम नहीं समझ पाएंगे। लेकिन आपके जो चरण कमल हैं वह मिल जाएंगे जो प्योर डिवोटीज हैं उनको। और जो भी ब्रह्मा महादेव और बहुत बड़े बड़े जो देवता हैं, वह जब बात करते हैं ना, उनकी बातों में जब सबसे अच्छी जो ऑर्नामेंट क्या है उनके बातों के लिए, जब वो आपके बारे में बोलते हैं। वो भी बड़े बड़े जो ब्रह्मा महादेव और देवताएं हैं, वो भी हमेशा आपकी ही चर्चाएं करते रहते हैं। और आप ही की बातें जो है उनके बोलने के ऑर्नामेंट्स है। आपका जो एफेल्जेंस है, ये अ, जो कंप्लीट अनलिमिटेड पावर है आपका, उसको दर्शाता है। और आपका पर्सनालिटी क्या है, जो लीलाएं हैं ऐसी बहुत आनंदमयी लीलाएं, इसको परफॉर्म परफॉर्म करने के लिए आप पर्सनली आते हैं। मतलब एक तरफ बहुत पावरफुल है और एक तरफ बहुत आनंदमय, दोनों लीलाएं। आपके जो नेकलेसेस हैं बड़े सुंदर हैं, आपके बड़े ब्रॉड चेस्ट पर। और आपका जो चरण है वह इतना प्योर है, इतना सॉफ्ट, इतना क्लीन, इतना प्योर है, जैसे लोटसेस हैं। आप चारों युगों में आते हो। आपके अनलिमिटेड नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं आपके, अनंत नाम हैं। और अनंत फॉर्म्स हैं। कितने फॉर्म्स हैं आपके, कितने रूप हैं, जितने की इस आसमान में स्टार्स हैं उतने आपके रूप हैं। आप आपके जो लीलाएं होती हैं, जब आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं, किसी भी लीला में कोई फॉल्ट नहीं होता। सारी लीलाएं आपकी प्योर हैं और फॉल्टलेस हैं, परफेक्ट हैं। और जो भी जो भी लोग सोचते हैं कि ये मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ, एक्चुअल में क्या है, वो आप हैं जिन्होंने उनको कुछ दिया हुआ है, आपकी मर्जी से उन्होंने कुछ लिया है, कुछ उनके पास है और वो सोचते हैं मैं इसका मालिक हूँ। मतलब असली मालिक तो आप हैं। जो ये पूरे क्रिएशन में आपको कंपेयर किसी और से कर ही नहीं सकते। आपका कोई दूसरा है ही नहीं, आपके समान कोई दूसरा है ही नहीं। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि जो मटेरियलिस्टिक पीपल, उनको लगता है ये मेरा है और ये मैं हूँ। तो ये है आपकी माया, बिविल्डरिंग इल्यूजरी एनर्जी। ये आप ही की शक्ति है जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लगता है। तो अभी डार्लिंग सन ऑफ नंद महाराज, हाँ, जो जिनको बहुत बड़े बड़े श्लोकों में, संस्कृत श्लोकों में आपके लीलाओं को प्रेज करते हुए सारे शास्त्र हैं। आप जो है ये फॉर्म, आपका बहुत सुंदर फॉर्म भी है, और कभी आपका जो ब्रह्म ज्योति वाला जो फॉर्मलेसनेस है वो भी आपका ही है। इन ईदर वेज आप ही एग्जिस्ट करते हो। एंड आप कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हो, एवरीवेयर, सब जगह आप हो। और जो सबकी जो चेतना है वो आप ही से आती है। जिस प्रकार की अ, मंदाकिनी गंगा जो बहती है ना, उसी प्रकार आपके ही लोटस फीट से सबकी कॉन्शियसनेस बह रही है, सबकी चेतना बह रही है। तो ऐसे बड़े बड़े प्रार्थनाएं कर रहे थे ये जो दोनों देवता थे, वहां पे ऐसे प्रार्थनाएं कर रहे हैं। और इतना इतना उनका जो प्रार्थनाओं का मूड था बहुत ही स्कॉलरली था, बहुत ही जैसे बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं वैसे वो कुछ बोल रहे, बहुत बड़े वेदांतिस्ट हैं वैसे वो बोल रहे थे। लेकिन साथ में ये भी बोल रहे थे कि बड़े बड़े ज्ञानी वेदांती या योगी ये भी आपको नहीं समझ सकते, लेकिन जो प्रेमी भक्त हैं उनको आप मिल जाते हो। बिकॉज क्यों, क्योंकि वो आपकी जो लीलाएं हैं उनको सुनना बहुत पसंद करते हैं, बड़े चाव से सुनते हैं आपकी लीलाओं को। सो आपके प्रेमी भक्त जो आपके बारे में सुनना पसंद करते हैं उनको आप मिल जाते हो। तो वो कह रहे हैं वी वॉन्ट टू बिकम कंप्लीटली अटैच टू योर लोटस फीट। तो हमें भी क्या बनना है, हम इतना कुछ
अभिज्ञान की बातें कर रहे हैं, जैसे मतलब कोई बहुत बड़ा स्कॉलर है, लेकिन मुझे हमें बनना क्या है, हमें आपके लोटस फीट को लेके बहुत अटैच्ड बनना है, कंप्लीटली अटैच होना है आपके लोटस फीट को लेके। और हम चाहते हैं कि आप हमें रिवील करो अंदर से कि आप क्या हो। हमें तो कुछ भी नहीं पता, जबकि इतना कुछ प्रे कर रहे हैं, इतना कुछ बोल रहे हैं, फिर कह रहे हैं हमें कुछ नहीं पता। शो अस हाउ टू लिव राइचुअसली, हमें पता ही है कैसे अच्छे से रहना है। हमारे जो भी हमारे अच्छे कर्म है और बुरे कर्म है, उनको हमें एक्सेप्ट करके आगे कैसे आगे बढ़ना है, हमें बताइए। तो ये कहते कहते वो प्रार्थना करने लगे, और फिर भगवान स्माइल कर रहे हैं उनको देखकर, और फिर उन्होंने प्रणाम किया। और उनको समझ में आ गया अंदर, जैसे उन्होंने बोला कि अभी आगे क्या करना है हमें आप बताइए, हमारे हमें आप रिवील कीजिए। भगवान की कृपा से उनको रिवील हो गया कि आगे उनको करना क्या है। तो डेमिगॉड्स जो दोनों भाई देवता थे, ये नॉर्थ वर्ड्स जाने लगे, नॉर्थ की ओर जाने लगे और डिसअपियर हो गए। और जैसे ही वो डिसअपियर हुए, दोनों जो ट्रीज थे वो नीचे गिर पड़े। अभी तक तो उनका रूट्स ऊपर ऊपर हो रहा था ना, तो पूरी तरह गिरे नहीं थे। वो जो रूट्स निकले थे उसी से बड़ा साउंड आया था। अभी पूरे पेड़ नीचे गिर गए। और अभी जो आवाज आया, वो तो ऐसा था जैसे मतलब पूरा ट्रेम्बल हो रहा हो, पूरा विलेज ट्रेम्बल हो रहा हो। तो फिर जैसे सारी जो गोपियां थी, उनको लगा जैसे उनको अभी सुनाई नहीं दे रहा है कुछ, इतना बड़ा साउंड आने के बाद ना थोड़ी देर के लिए लगता है जैसे कान अभी सुनाई देना बंद कर चुके हैं। तो वैसे उनको लग रहा था। नॉट ओनली गोपीज, जो कहा जाता है चार चार दिक्पालक हैं, चार एलिफेंट्स हैं, जो हेवनली प्लैनेट्स में कहा जाता है कि बैलेंस करने के लिए चार एलिफेंट्स हैं। उनको भी लगा जैसे उनके कान की सुनने की क्षमता बंद हो गई, इतना बड़ा आवाज आया। तो देन ब्रजवासी को बहुत बहुत डर लगा। और और ये डर के मारे सब भागने लगे, और सब आए कि कहाँ से ये आवाज आ रही है, कहाँ से ये जो कोई नया कोई कैलामिटी आ गया, नया कोई प्रॉब्लम आ गया, क्या हुआ, ये जानना चाह रहे थे सब। अब आगे जाके वो क्या देखते हैं, कि सब भाग रहे हैं अभी, डरे हुए हैं। कल हम देखते हैं कि अब सबको क्या देखने को मिलता है। ठीक है, माता जी, हरे कृष्णा। हरे मैं